नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। तो देवभूमि उत्तराखंड एक बार फिर से ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। 213 किलोमीटर लंबा 6 लेन और एक्सप्रेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये कॉरिडोर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को कनेक्ट करता है। इससे दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी 6 घंटे कम होकर अब 2.5 घंटे हो जाएगी। बात तो इसको लेकर खास ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में ये उनका 8वां दौरा है, जो केंद्र और राज्य के मजबूत तालमेल को दिखाता है। देखिए, इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को कई बड़ी सौगातें देंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होगा, जिससे यात्रा आसान होगी और तेज होगी। वहीं टिहरी में देश के पहले 1000 मेगावाट क्षमता वाले वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज संयंत्र का भी उद्घाटन किया जाएगा। ये परियोजना ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से गहरा जुड़ाव रहा है। वे कई बार केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं और बद्रीनाथ, साधी मुखबा और आदि कैलाश जैसे जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनका भी दौरा कर चुके हैं। उनके प्रयासों से चारधाम यात्रा को नया जीवन मिला है और पर्यटन को भी लगातार बढ़ावा मिलता आ रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद से केदारनाथ और आदि कैलाश में श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। साथ ही शीतकालीन यात्रा को भी नई पहचान मिल रही है, जिससे पूरे साल पर्यटन को मजबूती मिली है। बता दें, विकास की बात करें तो उत्तराखंड में 2 लाख करोड़ से ज्यादा परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। चारधाम ऑल वेदर रोड, साथ ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, रोपवे परियोजनाएं और बेहतर हवाई सेवाएं राज्य को नई दिशा भी दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव साबित होने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28वां दौरा है। ये उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं और अब देखिए किस तरह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ उनकी शुरुआत हो रही है, नृत्यों के साथ इस दिन की शुरुआत हो रही है। लाइव तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे की तस्वीरें हैं, जहां पर भारी लोगों की संख्या जो है वो दिख रही है। सभी लोग बेहद उत्साहित हैं क्योंकि आज बड़े दिन है, बड़ा इतिहास में ये दिन दर्ज किया जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ी सौगात, जहां पर 2.5 घंटे का सीधे तौर पर सफर हो जाएगा। आप सोचिए, 6 घंटे का सफर 2.5 घंटे का शुरू हो जाएगा, होने लग जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं और अब से तो प्रधानमंत्री मोदी इस समय पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं उत्तराखंड और देखिए कितने लोग वहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर। तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और सभी हाथ फहराते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सभी लोग किस तरह उत्सुक हैं, किस तरह खुश हैं, आप देख ही सकते हैं तस्वीरों में। प्रधानमंत्री के सामने सभी हाथ फहराते नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखिए प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और किस तरह उत्तराखंड में लगातार विकास हो रहा है इसके बारे में जनता को बताएंगे। तो आप देखिए 6 घंटे का सफर अब 2.5 घंटे में हो जाएगा और ये बेहद महत्वपूर्ण दिन है। विकास जिस तरह रफ्तार पकड़ चुका है, तो उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की दौरे की आप तस्वीर देखिए, उत्तराखंड दौरे की तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं कि किस तरह भारी जो भीड़ है वो पहुंची हुई है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को लेकर। सभी लोग खुश हैं, तैयारियां चरम पर हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और आप देखिए झंडे, भारत के झंडे उठाए गए हैं। साथ ही पार्टी के झंडे भी सभी फहराते हाथों में नजर आ रहे हैं। तो भारत का झंडा लोगों के हाथों में है और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सभी बेहद उत्साहित हैं, बेहद खुश हैं। तो विकास की रफ्तार एक और बार उत्तराखंड पकड़ चुका है, जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है, जहां एक्सप्रेसवे का कुछ ही देर में उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करेंगे। साथ ही तमाम सौगातें जो है वो दी जाने वाली हैं प्रधानमंत्री की तरफ से उत्तराखंड वासियों को। 28वां दौरा है और जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंचते हैं, कुछ ना कुछ सौगात लेकर पहुंचते हैं। मोदी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, क्योंकि इस राज्य के प्रति जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव है, उन्होंने इस राज्य को तमाम सौगात दिए। चाहे हमारी ऑल वेदर सड़क की बात करें, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना काम 2014 के बाद से यहाँ पर हुआ है, और यह बहुप्रशिक्षित जो ये योजना थी, ये जो सड़क का वो था, उसके कारण मैं समझता हूँ कि
एक बहुत बड़ी आर्थिकी की परिवर्तन यहाँ देश के अंदर होगा, चाहे पर्यटक हो, चाहे वो तीर्थाटन के लिए हो, चाहे पर्यटन हो, और वहीं चाहे निवेश के रूप में जिन लोगों ने यहाँ पर निवेश किया और निवेश करने जा रहे हैं, उनको कनेक्टिविटी इतनी एक्सेस, इजी कनेक्टिविटी देश की राजधानी से और राज्य की राजधानी को कनेक्ट किया, तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ जो है आने वाले समय में राज्य के अंदर मिलने वाला है। और मैं कह सकता हूँ कि हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इस छोटे से राज्य के प्रति उनका एक विशेष लगाव है। निश्चित ही बहुत आसान हो जाएगी। जहां हमने ऑल वेदर सड़क के निर्माण का पहले आप यात्राएं देखते थे कि किस प्रकार से कठिन थी, जहां यहाँ विनाश के रूप में देखते थे, लेकिन आज एक विनाश के साथ लोगों ने देखा कि आज विकास हुआ है, आज विश्वास लोगों के अंदर, आस्था है लोगों की, करोड़ों लोगों की देश दुनिया की यहाँ से जहाँ के जो हमारे प्राचीन धाम है उनके प्रति आस्था है, लेकिन एक विश्वास कहीं ना कहीं उनका डगमगाता था कि कैसे हम यात्रा में जाएंगे। लेकिन आज आप देखिए कि चाहे ऑल वेदर सड़क की बात करें, चाहे बहुप्रशिक्षित सड़क का दिल्ली से देहरादून की सड़क की बात करें, और आगामी 27 तक जो रेल कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पूरे होने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही सुगम और सरल यहाँ पर जो है, जिसको एक कठिन रूप में देखते थे यात्रा किस प्रकार से करेंगे, एक चिंता करने का लोगों को वो रहता था, लेकिन आज आदमी बेफिक्री के साथ में जो देश दुनिया का तीर्थयात्री जो सनातन धर्म को मानने वाला है, जो चाहे वो तीर्थाटन के रूप में हो और चाहे पर्यटक के रूप में इस राज्य के अंदर आने वाला, एक इजी एक्सेस यहाँ पर सबको मिली है। ये उत्तराखंड का सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण से आज उत्तराखंड प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। नए ऊंचाइयों के साथ उत्तराखंड का हर एक जनमानस के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक योजना यहाँ पर लागू की है। जहाँ अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक हम सुशासन की बात करते हैं, तो उससे आज देहरादून से दिल्ली जो एक्सप्रेसवे बना है ये बहुत ऐतिहासिक है। और पूरे देश दुनिया के लोग जहाँ 4 धाम यात्रा के लिए आते हैं, जहाँ पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड की तरफ को आते हैं, तो एक बड़ी जाम से जो है राहत देने का काम ये एक्सप्रेसवे करेगा। और जहाँ हम 6, 7, 8 घंटे में यहाँ से देहरादून से दिल्ली पहुँचते थे, आज वही सफर जो है बहुत कम 2-2.5 घंटे में जो है हम यहाँ से दिल्ली पहुँचेंगे, और ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय, तो आप देखिए किस तरह लगातार विकास रफ्तार पकड़ चुका है, उसकी तस्वीरें आपको आप तक साझा कर रहे हैं। आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा, कुछ ही देर में उद्घाटन हो जाएगा। वो तस्वीर सुदर्शन न्यूज आप तक साझा कर रहा है, आप तक पहुंचा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर देखिए, डाट काली मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री मोदी मां डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की है। इसके बाद अब देखिए इतिहास की हम बात करें तो इतिहास आपको बता रहे हैं किस तरह लगातार निरंतर अखंड ज्योति यहां पर है। नए वाहन खरीदने पर लोग यहां पर पूजा करने आते हैं। विशेष रूप से इस मंदिर की पूजा होती है जहां प्रधानमंत्री ने पूजा की है। हाईवे को देखिए ऐसे में 4 सेक्शन में बांटा गया है। जो लंबाई है वो 31.6 किलोमीटर की लंबाई है। इस हाईवे की आप तक जानकारी दे रहे हैं। 6 लेन है, 6 लेन सर्विस रोड है और ऐसे में उत्तर पूर्व दिल्ली को कंजेस्ट करने में मदद मिलेगी। ज्यादातर हिस्सा जो है वो एलिवेटेड है और ऐसे में उत्तर प्रदेश का ग्रीन फील्ड हिस्सा है। पूरी तरह से नया रास्ता बनेगा, ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट बना हुआ है। बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर साथ ही सहारनपुर से होकर कुल लंबाई जो है वो करीब 210 किलोमीटर की लंबाई है। आप तक जानकारी साझा कर रहे हैं कि यात्रा का जो समय है वो किस तरह 6 घंटे से घटकर अब 2.5 घंटे का हो जाएगा। गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर 2.5 घंटे का रास्ता होगा। देहरादून, सहारनपुर, शामली, बागपत, दिल्ली ये पूरा रूट है जहां से आप जा सकते हैं। एलिवेटेड सेक्शन बनाए गए हैं। फीचर्स इसके ये हैं कि वन्यजीव को वो मिलेगा। फेज 1 और फेज 2, 3, 4 में लेन है। 113 अंडरपास भी बनाए गए। एक्सप्रेसवे की खास बातें हैं, 5 रेलवे ओवरब्रिज भी बनाए गए हैं। 76 किलोमीटर सर्विस रोड है। तो 340 मीटर डाटकाली टनल है। इसमें 12,000 से 13,000 करोड़ की लागत से बना है, ये तैयार हुआ है और बेहद ही महत्वपूर्ण ये जानकारी आप तक दे रहे हैं। पूरी तरह किस तरह ये कंट्रोल है, इसका एक्सेस कंट्रोल है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स यहां पर बने हुए हैं। कई सारे एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और साथ ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। हाईटेक लाइटिंग है, सर्विलांस सिस्टम है।
कैसे स्मूथ और जाम फ्री ड्राइविंग का अनुभव आपको मिलने जा रहा है, आप आगे चलकर देखेंगे क्योंकि इसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। ईंधन की बचत भी होगी, इससे रास्ता कम होगा, जल्दी लोग पहुंच सकेंगे। 675 रुपए वन वे का ये टोल है और 24 घंटे में दोनों तरफ 1000 रुपए। पूरी तरह से फास्टैग आधारित सिस्टम तैयार किया गया है। मसूरी तक पहुंचने वाले पर्यटकों की भी अब संख्या बढ़ेगी। देखिए, जिस तरह ये 6 घंटे का सफर अब 2.5 घंटे का हो गया है, तो सीधे तौर पर पर्यटन पर असर पड़ने वाला है, पर्यटन बढ़ने वाला है, क्योंकि लोग अब सीधे तौर पर 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं देहरादून। तो पर्यटन में पंजाब और हरियाणा से अधिक वाहन आएंगे, ये माना जा रहा है। धार्मिक पर्यटन स्थलों को अब नया प्रभाव मिलेगा, क्योंकि अब सीधे तौर पर लोगों को आसानी होगी, किराया बचेगा। होटल, रेस्टोरेंट और ट्रैवल सेक्टर को सीधे तौर पर ऐसे लाभ मिलने जा रहा है। अब देखिए, एक एक्सप्रेसवे से कितने लोगों को फायदा पहुंच रहा है। व्यवसाय की आप बात करें, पर्यटन की बात करें, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी होगी। सीधे तौर पर कितने लोगों को ये एक्सप्रेसवे फायदा पहुंचाने वाला है, ये आप सोचिए। छोटे जो केंद्र हैं उनको भी फायदा पहुंचेगा। भूमि और निवेश गतिविधियों में सीधे तौर पर तेजी आएगी। साथ ही रास्ते में सड़क किनारे गाड़ी लगाने की भी यहां पर सुविधा है। पेट्रोल पंप और ई चार्जिंग स्टेशन भी यहां पर बनाए गए ताकि किसी को परेशानी ना हो। फूड कोर्ट भी है, साथ ही रेस्टोरेंट भी बनाए गए। फर्स्ट एड और साथ ही एम्बुलेंस की भी पूरी सुविधा है। वहीं पुलिस पेट्रोलिंग यूनिट भी तैयार किए गए। तो हाईटेक कैमरा सर्विलेंस है, तमाम आप देखिए सुविधाएं हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना। स्मार्ट टोल कलेक्शन है, टोल वसूला जाएगा, स्मार्ट तरीके से टोल वसूला जाएगा। जंगली इलाके में 12 किलोमीटर एलिवेटेड भी रोड बनी है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही एशिया में जंगल में बनी सबसे लंबी एलिवेटेड रोड है ये। देश का पहला एक्सप्रेसवे है जहां पर ऊपर गाड़ियां चलने जा रही है। नीचे बाघ, हाथी जैसे जंगली जानवर गुजरेंगे और ऊपर आप वहां से सफर कर सकेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री कब कब उत्तराखंड आए हैं ये भी आपको बता देते हैं। 28वें दौरा है प्रधानमंत्री का। इससे पहले 2017, 2016 में प्रधानमंत्री आए थे। 18 मार्च 2017 को आए थे, 3 मई फिर उसके बाद 2017 को प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारनाथ की पहली यात्रा उन्होंने की। 20 अक्टूबर 2017 को दूसरी बार दर्शन को केदारनाथ को पहुंचे। वहीं 2018 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पर देहरादून में कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। 7 अक्टूबर 2018 को भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में वो पहुंचे। साथ ही केदारनाथ पे दर्शन कर पुनर्निर्माण कार्यों का उन्होंने 7 नवंबर 2018 को निरीक्षण किया। इसके बाद उत्तरकाशी जिले में हर्षिल के पास स्थित अग्निरिम सैन्य वहां पर पहुंचे। तमाम देखिए दौरे पर रह चुके हैं प्रधानमंत्री और अब 28वां उनका दौरा है। 2019 में भी काबिज पार्क पे वो पहुंचे थे। काबिज पार्क को रेस्क्यू सेंटर और वाइल्ड लाइफ टाइगर सफारी की सौगात दी थी। लगातार जब भी प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हुआ है तभी उत्तराखंड को सौगातें मिली है और देखिए एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 2 दिवसीय दौरे पर 19 मई को बद्रीनाथ धाम भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे। और अगर हम सीएम धामी के कार्यकाल की बात करें तो 17 बार प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है। 2021 में ऋषिकेश आए, 2021 में केदारनाथ धाम भी आए और फिर 2021 दिसंबर के महीने में फिर से देहरादून आगमन हुआ। अब देखिए सीएम धामी और प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी किस तरह काम कर रही है, किस तरह विकास कर रही है। लगातार ये दौरे प्रधानमंत्री ने किए हैं और एक और बड़ा दौरा जो दिखाता है कि किस तरह डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। 2022 में अल्मोड़ा दौरा, उसके बाद 2022 में फिर से फरवरी में रुद्रपुर में पहुंचे, चुनावी जनसभा को संबोधित किया। 23 मार्च 2022 में देहरादून में नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण करवाया। 21 अक्टूबर 2022 में केदारनाथ, बद्रीनाथ, माणा में शामिल हुए। वहीं 2023 तक अब बात करें तो 12 अक्टूबर को वो पिथौरागढ़ पहुंचे, फिर 2023 8 दिसंबर को देहरादून पहुंचे। तो देखिए किस तरह प्रधानमंत्री के दौरे रहे हैं उत्तराखंड में। आप देखिए तस्वीर लगातार जब जब दौरा हुआ है तस्वीर बदल रही है और हर बार विकास की बात होती है, विकास की तस्वीर पेश की जाती है। और जो हाईवे है वो किस तरह बांटा हुआ है वो भी आपको समझाया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तस्वीरें आपको दिखाई, कितनी बार दौरा हुआ है और कितना प्रभावी दौरा प्रधानमंत्री मोदी का रहा है। उत्तर प्रदेश का ग्रीन फील्ड जो हिस्सा है वो भी इसमें बांटा गया है। 4 सेक्शन में इस हाईवे को बांटा गया है। अब पूरी तरह से नया रास्ता है, सुरक्षित रास्ता है। यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं वो तैयार की गई है। आप देखिए ताकि किसी को भी परेशानी ना हो।
पुलिस कंट्रोल रूम यहाँ पर तैयार किए गए हैं। सभी जो उपलब्धियां हैं ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। और ऐसे में अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो 6 घंटे का सफर है वो सीधे तौर पर 2.5 घंटे का होगा, ताकि वहां पर पर्यटन बढ़ेगा। पर्यटक जल्दी फैसला लेंगे देहरादून के लिए जाने का, क्योंकि अभी अगर समय 6 घंटे का होता है तो लोग सोचते हैं कि 6 घंटे में पहुंचेंगे, लेकिन अब अगर आप सोचे 2.5 घंटे का सफर, मानी कितना आधे से भी आधा ये सफर हो जाएगा, तो लोग बिना सोचे समझे कहीं ना कहीं जाएंगे और पर्यटन को बढ़ावा देंगे। साथ ही व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, छोटे व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। होटल में जो बुकिंग है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और ऐसे में सीधे तौर पर यह उत्तराखंड को बेहद फायदा देने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी अभी पहुंचे हुए हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री ने करीब 10 मिनट डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना की है। जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? हम देख रहे हैं लगातार लोग पहुंचे हुए हैं, प्रसन्नता है, भगवान की पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल दिव्या, देखिए अगर हम इस समय की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में जो है वो एक रोड शो का आयोजन जो है वो चल रहा है, जो काफी समय से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्लान किया था कि किस तरीके से दिव्य भव्य रोड शो जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किया जाएगा। तो ठीक उसी की तर्ज पर आप देख रहे हैं कि आज डाट मंदिर से घड़ी कैंसर जनसभा स्थल तक एक भव्य रोड शो की जो है वो तैयारी करी गई है। इस दौरान हजारों की संख्या में स्थानीय व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जगह जगह पर खड़े हैं, जहाँ पे फूल और मालाओं के साथ उनका स्वागत जो है वे प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन जो है वे स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं। अब इंतजार प्रधानमंत्री का जनसभा स्थल पर हो रहा है, जसवंत ग्राउंड में, जहां वे पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करके उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात देंगे। अगर हम बात करें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में किया था, आज उसका विधिवत रूप से उद्घाटन होने जा रहा है। पहले अगर हम इस समय की बात करें दिव्या, तो लगभग 6 से 7 घंटे देहरादून से दिल्ली पहुंचने में लगते थे, लेकिन अब आज शाम के बाद से महज 2.5 से 3 घंटे में लोग देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून जो है वो पहुंच जाएंगे। अगर हम आने वाले समय की बात करें तो 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शून्य होते हुए जा रही है। ठीक उसी को देखते हुए चारधाम यात्रा से पहले इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो जाना एक तरीके से संकेत देता है कि आने वाले समय में चारधाम यात्रियों और श्रद्धालुओं में जो है वो लगातार बढ़ोतरी जो है वो देखी जाएगी। कि साल दर साल हम देख रहे हैं कि हर वर्ष 10 से 12 लाख संख्या में जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। तो इस वर्ष उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 80 लाख के करीब श्रद्धालु जो है वो चारधाम में भी दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के अलावा अन्य कुछ योजनाओं का भी शिलान्यास और बड़ी घोषणाएं जो है वो उत्तराखंड के लिए कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य में जो है वो कार्य कर रहे हैं। दिव्या, बिल्कुल ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं विकास रफ्तार पकड़ चुका है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें हमारे जो दर्शक है उनको दिखा रहे हैं। कृष्णा, लगातार प्रधानमंत्री मोदी और धामी की जो जोड़ी है वो किस तरह विकास कर रही है, ये तस्वीरें सीधे तौर पर दिख रही है। और आगे भी परियोजनाओं की जो सौगात है वो प्रधानमंत्री देने वाले हैं। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं सौगात देकर जाते हैं उत्तराखंड को। बिल्कुल, देखिए जब भी प्रधानमंत्री आते हैं उत्तराखंड की जनता को भी एक बड़ी आस होती है कि इस बार वो क्या क्या सौगात दे पाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री के अगर हम दौरे की बात करें तो आज का ये दौरा मिलाकर पूरे 28 दौरे उनके जो है वे देवभूमि उत्तराखंड में हो चुके हैं। चाहे हम चारधाम में दर्शन की बात करें, बद्रीनाथ केदारनाथ, चाहे हम शीतकालीन यात्रा के साथ साथ पर्यटन यात्रा की भी एक बड़ी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं चारधाम यात्रा से जुड़ी, तो ऑल वेदर रोड की भी जो है वो परियोजना है। लगभग 80% के करीब वहाँ पे कार्य जो है इसका हो चुका है। अब साल भर में उसका भी कार्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद से जनता को जो है वो समर्पण ऑल वेदर रोड भी जो है विधिवत रूप से कर दी जाएगी। और रेल परियोजना का कार्य भी जो है वो लगातार उत्तराखंड में चल रहा है चारधाम यात्रा में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो उत्तराखंड का विकास किस तरीके से बढ़े, यहाँ की मूल संस्कृति से कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार कार्य चल रहे हैं। दिव्या, बिल्कुल ऐसे में हम देखिए डायरेक्टली कृष्णा हम देखें तो असर पड़ने वाला है, जहां 6 घंटे का सफर अब 2.5 घंटे का डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन इससे इनडायरेक्टली फर्क भी सीधे तौर पर पड़ेगा, जहां पर पर्यटन बढ़ेगा, क्योंकि सीधे तौर पर अब 2.5 घंटे का जो रास्ता हो जाएगा, लोग सीधे देहरादून में सफर करने वाले। तमाम ऐसे कौन से फायदे हैं जो एक्सप्रेसवे से सीधे तौर पर लोगों को पड़ेंगे, उत्तराखंड वासियों के लिए फायदा होने जा रहा है? देखिए, अगर हम रोड के उद्घाटन के बाद फायदे की बात करें तो उत्तराखंड निवासियों के लिए खासकर कनेक्टिविटी को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचने में जो है वो काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। इस तरीके से आर्थिक रीढ़ की हड्डी भी दिल्ली से काफी जो है वो सामान आता है, चाहे कई चीजों की फैक्ट्रियों की बात करें या अन्य चीजों की बात करें तो सप्लाई चेन जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा कई अन्य चीज पर्यटकों की बात करें, उत्तराखंड में पर्यटक मिलेगा, और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की बात करते हैं तो उनका आर्थिक तौर की बात करते हैं तो चारधाम यात्रा ही रोजगार के लिए लाइफलाइन होती है। अब इस एक्सप्रेसवे खुल जाने के बाद जब चारधाम यात्रा में श्रद्धालु बढ़ेंगे और अन्य पर्यटक स्थलों पर लगातार पर्यटक जो है वो उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी, तो जाहिर सी बात है कि रोजगार की जो लाइफलाइन कही जाती है उसमें पहाड़ वासियों को जो है वो काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि आज भी जनता को इंतजार है कि प्रधानमंत्री जब अपना भाषण करेंगे तो क्या क्या बड़ी घोषणाएं जो है वो और कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं वे देवभूमि को बड़ी बड़ी सौगात जो है वो देखे जाते हैं। और आज इसी कड़ी में अभी जिस तरह से रोड शो चल रहा है उनका ISBT से घड़ी कैंट की तरफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जहाँ तमाम जनता वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो उनके स्वागत के लिए एकदम तैयार खड़े हुए हैं, फूल बरसा के उनका स्वागत किया जा रहा है। तो वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात करते हैं तो चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की जो है तमाम व्यवस्था कर रखी है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, प्रधानमंत्री का दौरा सुरक्षित तौर पर गुजर जाए। बिल्कुल ऐसे में हम कृष्णा देख रहे हैं कि ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, कई मायनों में दौरा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। इसमें जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। कृष्णा, आपने भी बताया कि तमाम जो परियोजनाएं हैं वो भी प्रधानमंत्री देने वाले हैं, उसमें क्या परियोजना, क्या और बड़े फैसले हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से? बिल्कुल, प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं तो वो सबसे पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद कई परियोजनाओं का वो शिलान्यास जो है वो आज करेंगे। अगर हम बात करते हैं देहरादून रिस्पना और बिंदाल नदी के बीच जो है वो एलिवेटेड रोड बनाए जाने का प्रस्ताव है जिसका प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा देहरादून कोंटा साहिब का जो एक्सप्रेस बनना है उसका भी प्रधानमंत्री विधिवत रूप से जो है उद्घाटन करके उसका भी शुभारंभ करेगा, क्योंकि देहरादून से अगर हम कोंटा साहिब जाने की बात करते हैं तो लगभग पहले 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे। अब हाईवे बनकर पूरा तैयार है तो मैं लोगों को तो किसी भी व्यक्ति को 30 से 40 मिनट का समय जो है वो उस हाईवे को पूरा पार करने में लग रहा है। तो विकास की राह पर जो है वो उत्तराखंड जो है वो लगातार चलता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री भी लगातार कहते हैं कि जब उत्तराखंड विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा, उसी की तर्ज पे जो है वो तमाम कार्य करे जा रहे हैं। दिव्या, ऐसे में कृष्णा, अगर आप ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद थे, आपने बातचीत की होगी लोगों से, लोगों में इसको लेकर क्या खुशी, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर खुशी है, साथ ही किस तरह से जाहिर कर पा रहे हैं सभी दर्शक खुशी? बिल्कुल, देखिए तमाम जनता जनार्दन से हमने जो है वो बात करने की कोशिश करी है। कई महिलाएं भी जो है इससे खुश है और स्पेशली पुरुष से भी बहुत ज्यादा खुश है। जो एक तरीके से व्यापारियों का साफ कहना है कि अब जो रास्ता पहले 6-7 घंटे का होता था, हमारी तमाम गाड़ियों का वहां पे आना जाना होता था, उसमें समय एक्स्ट्रा लगता था, तेल एक्स्ट्रा लगता था, अब सभी चीज में बचत होगी, समय में भी बचत होगी, उनके पेट्रोल और डीजल में भी बचत होगी। और सबसे बड़ी अगर हम बात करते हैं तो समय की बचत से जो है वो हर एक व्यक्ति जो है वो खुश है, क्योंकि जाम भरे रास्तों से जो है होकर गुजरना पड़ता था। 6 से 7 घंटे बाद वे दिल्ली पहुंचते थे। कभी कभी अगर हम सीजन की बात करते हैं तो लोगों को 8 से 10 घंटे भी लग जाते थे, लेकिन अब रास्ता सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में हो गया है। तो राह लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान जो है वो अब होती हुई दिख रही है, क्योंकि दिल्ली से अब देहरादून दूर नहीं है और देहरादून से अब दिल्ली दूर नहीं है। आसानी से सफर करके अपना आरामदायक सफर करके दिल्ली से हर हफ्ते पर्यटक जो है वो हजारों की संख्या में यहाँ बिल्कुल लगातार तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार लोगों में खुशी है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, उसको लेकर तस्वीरें लगातार सुदर्शन न्यूज आपको दिखा रहा है।